गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 10th क्लास में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो 3.2 एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर हुज लेंथ जो है हमें दी हुई है दैट इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। तो हमें फाइंड करने हैं डायमेंशन ऑफ गार्डन के। तो कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। नाउ लेट विड्थ ऑफ गार्डन जो है वो हम लेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू x और लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है ऑफ गार्डन की दैट इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है दैट इज 4 प्लस विड्थ होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ जो है दैट इज y, 4 प्लस विड्थ क्या है हमारे पास x। तो इसे इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, x को लेफ्ट साइड पे हम ले आएंगे। तो आएगा क्या हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 36, ये हमें गिवन दी हुई है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर और यू नो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो उसका जो पेरीमीटर होगा दैट इज 2 ब्रैकेट l प्लस b। लेंथ क्या है y, ब्रेथ क्या है x। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 2 के साथ 2 की जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। या हम इसे रोटेट करके भी लिख सकते हैं कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम दोनों को इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है y माइनस एक्स है, दूसरी क्या है y प्लस एक्स। दोनों इक्वेशंस को जब हमने प्लस किया दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x और x जो है वो दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास y प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2y। 36 प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास 40, और 2 जो है वो y को डिवाइड इधर 40 को डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20। जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में, तो जिस मर्जी में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। देन हम जो ये हमारी जो वैल्यू है y की वो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या पुट किया दैट इज़ 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस एक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे, वो प्लस एक्स हो जाएगा, और 4 जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 16। तो हैंस हमारे पास जो विड्थ है वो 16 आई है और जो लेंथ है वो हमारे पास 20 आई है। दैट विल बी आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8। तो हमने एक अनदर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है दैट विल बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो ऑफ अ पेयर सो फॉर्म के फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड वन इज पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सो हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6। हमें गिवन लीनियर इक्वेशन दी हुई है दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें कि इंटरसेक्टिंग मतलब कौन सी कैसी इक्वेशन हम ड्रॉ करें जो दोनों आपस में मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करें। अब आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, दैट इज a1/a2 एंड b1/b2 दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यानी कि हमें फर्स्ट जो टर्म है या तो हम इन फर्स्ट 2 टर्म्स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे, हमें गिवन दिया हुआ था 2x प्लस 3y माइनस 8, तो लास्ट जो वाली टर्म है जैसे माइनस 8 है उसे माइनस 7 लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमें फर्स्ट 2 टर्म्स को ही चेंज करना है। तो यहाँ पे 2x है 3y है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे 3x प्लस 2y। तो जब आप देखेंगे ये आएगा 2/3 और ये आएगा 3/2, दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू। तो हैंस ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि पैरेलल लाइंस की हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 दैट इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यानी कि हमारे पास a1a2 और b1b2 की वैल्यूज हमारे पास इक्वल होंगी। तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है एज इट इज हम लिखेंगे दैट इज 2x प्लस 3y माइनस, लेकिन जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे हम चेंज कर लेंगे। तो कोई भी आप ले सकते हैं नंबर, जैसे -12 है तो कोई भी और नंबर आप ले सकते हो, -18 -20 कोई भी, ठीक है।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फिर, दैट इज। एंड नाउ थर्ड वन इज फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है दैट इज 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, मतलब बिकॉज हम सेम नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसे 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। तो हेंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर कोइंसिडेंट लाइंस। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें 2 इक्वेशंस गिवन दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राफिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होती है इन दोनों से। तो उस ट्रायंगल को हमने शेडेड करना है और उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं। सो कैसे करेंगे हम उसे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज x - y + 1 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमें हमेशा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे बिकॉज -y है तो -y राइट साइड पे आगे +y हो जाएगा और x + 1 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। जैसे हमने x की वैल्यू पहले हमने 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2y इज इक्वल्स टू -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3x जो है उधर जाके -3x हो जाएगा। और 2 जो है y के साथ है मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो 12 में से 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 में से माइनस हो जाएं और डिविजिबल बाय 2 भी हो जाएं। तो कैसे हमारे पास टर्म्स होंगी, सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे। 0 लेने पे ये 3x जो है वो टर्म क्या बन जाएगी, 0 बचेगा क्या, 12/2। तो 12/2 की कटिंग करके आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम 2 वैल्यू ले लेंगे बिकॉज 3 2 6 होता है और 12 - 6 6/2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपके पास बन के आएगी। आप ग्राफ पे आप इन लाइंस को आप ड्रॉ करके देखना। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि DEF ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है और DEF ये जो हैं ये पॉइंट्स जो हैं इसके वर्टिसेस हैं। सो हेंस हम लिखेंगे कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और इन 3 क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे अब कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।